हेलो दोस्तों, हम लोग आए हैं नालंदा विश्वविद्यालय घूमने के लिए। जब नालंदा में प्रवेश किए तो सबसे पहले बौद्ध धर्म यानी भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की है। भगवान बुद्ध के पास गए। जो भगवान बुद्ध के चेला हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते, भगवान बुद्ध को सबसे ज़्यादा मानते थे वैन उत्संग, जो चीन के थे। चीन से उन्होंने सबसे पहले, देखिए भगवान बुद्ध जो थे यहाँ पे मूर्ति कला, संस्कृत की शिक्षा बहुत ज़्यादा दी हुई थी। भगवान बुद्ध से संस्कृत साहित्य के बारे में ज़्यादातर शिक्षा दे रहे थे। तो जब ह्वेन उत्संग चीन से भारत आए, भारत यानी बिहार राज्य के नालंदा जिला उन्होंने आए, तो ह्वेन उत्संग जब नालंदा जिला आए थे तो 6वीं शताब्दी की बात है। 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन राज्य किया करते थे। हर्षवर्धन जिस समय राज्य किया करते थे उस समय ये बहुत विख्यात था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था, यहाँ के लोगों के द्वारा पता चला है कि उस समय 8 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो ये 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में है। लेकिन सभी जगह पे लोग अपना अपना घर बना लिए हैं। एक लगभग 6ठी शताब्दी की बात हो रही है। 6ठी शताब्दी में ही नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा बना हुआ था। उस समय लगभग यहाँ पे 10,000 से बच्चे पढ़ते थे और 1500 शिक्षक यहाँ पे काम करते थे। तो यहाँ के सबसे पहला जो विद्यार्थी थे ह्वेन उत्संग थे। ह्वेन उत्संग जो चाइना से सबसे पहले पढ़ने के लिए यहाँ पे आए थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय इतना विख्यात था कि यहाँ पर से बहुत बड़े बड़े देश जैसे श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, इस सभी देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। नेपाल हो गया, इस सभी देशों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आकर शिक्षा प्राप्त करके बहुत सारे बच्चे मास्टर भी बने और मास्टर बन के यहाँ पर भी काम किए। उसके बाद यहाँ पे जो भी शिक्षक का पढ़ाई किया करते थे, राहुल कुमार श्रीवास्तव जो पंडित जी हुआ करते थे, कुरान पढ़ते थे। उन्होंने यहाँ पे कुरान पढ़ने के साथ साथ पहले हम लोग को हिंदू में माना जाता है कि जैसे वेद क्या किया जाता है, कोई बीमारी होती है तो झाड़ा झुपी कराया जाता है, यानी लौंग देखा लिया जाता है। बिहार में भोजपुरी भाषा में बोला जाता है लौंग देखा लिया जाता है तो बीमारी ठीक हो जाता है। उसी तरह एक इस बिहार राजधानी जब मुग़ल शासन काल था, मुग़ल का काल था, उस समय की बात है जब 12वीं शताब्दी थी तो बख्तियार खिलजी हुआ करते थे, राजधानी के राजा थे। बख्तियार खिलजी जो था वो चाहता था कि इस नालंदा विश्वविद्यालय पर हमारा आक्रमण हो जाए, यानी हमारे बस में नालंदा विश्वविद्यालय को कर लिया जाए। तो उस समय बहुत सारी बख्तियार खिलजी से और मुग़ल काल से बहुत सारी युद्ध हुई। उस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे भी गए। लेकिन बख्तियार खिलजी अचानक क्या हुआ, उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो अचानक बख्तियार खिलजी की जब तबीयत बिगड़ गई तो बख्तियार खिलजी के क्या हुआ कि जो बीमारी बहुत हार्ड हो गया। जब बीमारी हार्ड हो गया तो चारों तरफ दवा सुई करा चुका था तब भी ठीक नहीं हो पाया था। तो उसके बाद ये जो आपको बताएं, एक पंडित जी हुआ करते थे जो शिक्षक थे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में, यहीं पे जो शिक्षक थे, उस शिक्षक अपने कुरान किताब पढ़ने के बाद वहाँ से कुछ दावा उन्होंने, जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ के दावा, जैसे वेद व्यवस्थित दवा जो होती है, घरेलू उपचार जो होती है, घरेलू उपचार के तौर पे उनको खिलजी को दवा खिलाया। तो खिलजी ने क्या किया, बख्तियार खिलजी जो थे वो ठीक हो गया पूर्ण रूप से। जब वो ठीक हो गया तो बख्तियार खिलजी को एक चीज़ देखा नहीं गया, अरे भाई हम इतना बड़ा बड़ा चीज़ पर दावा कराए, इलाज कराए तो मेरा इलाज सही नहीं हो पाया। लेकिन ये जो पंडित जी जो शिक्षक था, इसके मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी इसके पास है, बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आग लगवा दी, आक्रमण करके आग लगवा दिया। तो आग लगाने के बाद ये जो ये थी है ना नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें का लगभग 6 महीना तक आग जलते रह गया था, पूरे पुस्तकालय जड़ गया। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में जब 10,000 शिक्षक विद्यार्थी जो थे, 1500 शिक्षक थे, एक रूम में एक शिक्षक रहा करते थे। एक रूम से जैसे रूम है तो इस रूम से निकल के जस्ट सामने हुआ करता था मंदिर, तो वहाँ मंदिर पे जाके बैठ के पूजा पाठ करके तब फिर विद्यालय चला जाते थे। तो बख्तियार खिलजी जो था सभी रूमों में आग लगवा दिया। जब सभी रूमों में आग लगवाते पूर्ण रूप से आक्रमण किया। इस पर आक्रमण करने के बाद
इसको तहस नहस कर दिया। तहस नहस देखिए कितना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय था कि नालंदा विश्वविद्यालय अगर इसमें आग लगाया गया तो 6 महीना तक आग जलते रह गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी जिसने आग लगवाया था तो उसने क्या किया कि आग लगाने के बाद आग लगवाया, तो आग लगवाने के बाद जब तहस नहस होने लगा तो 6 महीना तक तहस नहस हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा ब्लैक स्टोन से जो पत्थर मंदिर बनवाया गया थे, प्रतिमा बनाई गई थी भगवान बुद्ध की, ब्लैक बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं भगवान बुद्ध जो थे, ब्लैक बुद्ध से उनको बोला जाता था। भगवान बुद्ध का प्रतिमा यहाँ के बच्चों ने बनाया था। तो उसको, उस मूर्ति को यहीं थे ये आपका बख्तियार खिलजी जो था उसको चाहा कि हम उखाड़ कर ले जाएं। तो उस समय तो कीड़ा चाहा ये सब है जो आजकल की सिस्टम है वो सब तो नहीं था। तो उस समय उन्होंने क्या किया, जो घोड़ा हाथी के माध्यम से आया, सिक्कड़ उकर उसमें बांध कर गर्दन में बांधता था, उठाता था। यानी 7 फूल के, कमल के फूल पर बैठे भगवान बुद्ध को बनाया गया था। तो उसको जब उठाता था ना तो वो नीचे दब जाते थे, जब उठाता था तो नीचे दब जाते। उस तरह करके 6 कमल का फूल नीचे दब गया और 1 कमल का फूल पे तो भगवान बुद्ध आज के डेट में वो दिखाई दे रहा है। तो देखिए उस समय का ये ईंट है, उसी प्राचीन समय की 12वीं शताब्दी की ईंट आप लोग को दिखाई दे रही है। 12वीं शताब्दी के पत्थर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कितना विशाल है। जो उस समय लगभग हम लोग 20वीं शताब्दी में, उस समय की घटना ये आज के डेट में हम लोग को आँख के सामने दिखाई दे रही है। ये लगभग इसमें कितना तहस एथी होगा, इसको तहस नहस कर दिया गया, नहीं तो और अच्छा से रहता है। तो अगर ये तहस नहस नहीं हुआ रहता, अगर इस नालंदा विश्वविद्यालय तहस नहस नहीं हुआ रहता तो शायद इतना समझ जाइए कि हमारे बिहार में से बच्चे और ज़्यादा शिक्षित होकर निकलते हैं। लेकिन बिहार का इतना नाम इतना होता जो मत पूछिए आगे क्या। जैसे यहाँ पर देश विदेश के बच्चे आकर पढ़ाई जिस समय उस समय करते थे, आज के डेट में करते। अगर नालंदा विश्वविद्यालय आज के डेट में रहता तो समझिए नालंदा विश्वविद्यालय में सभी देशों विदेश के लोग आते थे। चाइना जो थी एजुकेशन लाइन या कुछ भी चीज़ देखा जाए तो चाइना इस समय ये हर एक चीज़ में आगे जा रही है। तो शायद हम लोग भारत भी उससे भी आगे चले जाते। हम लोग भी तो कौन चाइना से कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन चाइना के तौर पे हम लोग भी काम करते हैं। जो चाइनीज कितना साइंटिस्ट काम करता है वो सब। लेकिन देखिए यहाँ पे चाइना के वही विद्यार्थी जो ह्वेन त्सोंग जो थे, सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने सबसे पहले वो अपना इस विद्यालय में पढ़ाई की और पढ़ाई करके यहाँ के शिक्षक भी हुए। शिक्षक होने के बाद वो अपना भवन खुद का बनाए थे, मंदिर का भी निर्माण किया। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और श्वेतांबर, पीताम्बर, दिगंबर, बहुत सारे मंदिरों यहाँ पर है। महावीर का भी जन्मभूमि यहीं है, नालंदा में ही महावीर का जन्म हुआ था। तो महावीर का भी जन्मभूमि यहीं पर है। सूर्य मंदिर का भी तो सूर्य मंदिर जो नालंदा में ही पड़ता है, तो सूर्य मंदिर भी हम लोग देखे हैं। तो बहुत सारी नालंदा में दिए हुए प्राचीन इतिहास देखा जाए तो लगभग सभी प्राचीन इतिहास यहीं पे हम लोग